रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया है। सब गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोविंद का प्रागाट्य हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान शंख चक्र भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके माता के सामने आकर खड़े हो गए। परीक्षित अपनी आंखें बंद करो और दर्शन करो। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन कैसी सुंदर झांकी है। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा है। शंख चक्र गदा पद्म धारण की है। देवकी माता कहती है, प्रभु आपको तो पुत्र बनकर कहा था आने को, आप तो पिता श्री बन के पधारे हैं। प्रभु ने कहा, मैया मैं एकदम हरबा हथियार से आया हूँ, क्योंकि जन्म लेते ही कंस मामा मार देते हैं, तो सोचा सारी व्यवस्था से चलूं। अगर ज्यादा होगा तो जो काम 11 वर्ष 56 दिन के बाद करना है वो आज ही कर दूंगा, इसलिए सारी व्यवस्था सहित आया हूँ। माता ने कहा, तो मैं आपको पुत्र कैसे बोलूं? भगवान ने कहा, सही माता आप मुझे पुत्र बोलो, मैं आपको माता बोलूंगा। बोले नहीं, पहले आप छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा, अगर हम छोटा बन गए तो आपकी जिम्मेदारी है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा करना। और कंस मामा को जैसे पता चलेगा तुरंत पटकेंगे, और छोटा बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? भगवान ने कहा, एक बात हो सकता है। नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने अभी जन्म लिया, आप मुझे गोकुल में पहुंचा दो। यशोदा माँ ने अभी कन्या को एक जन्म दिया है, बस वहीं रखे हमें और कन्या को लाकर दे देना कंस को। बस देव जी ने कहा, भगवान 2-2 बेड़ियां हाथ में लगी हैं, 2-2 पैर में लगी हैं, इतने सारे सैनिक हैं, कैसे हम पहुंचा देंगे? भगवान ने कहा, व्यक्ति जब मेरी आश्रय ले लेता है तो उसके सारे बंधन छूट जाते हैं। जैसे प्रभु छोटे हो गए, जैसे वसुदेव जी हाथ आगे बढ़ाकर पकड़ना चाहे, दोनों बेड़ियां हाथ की खुल गई। एक डलिया में बैठाते हैं, एक डलिया में बैठाते हैं। जजमान महाराज से कह दो लेकर आएंगे आराम से। डलिया में बैठाते हैं सुंदर, और जैसे एक कदम आगे बढ़ते हैं इतने में पैर की बेड़ियां खुल जाती है। हजारों सैनिक हैं, लाखों सैनिक हैं, सब सो रहे हैं, सारे गेट बंद हैं, सन्नाटा छाया है, लेकिन सब सो रहे हैं एकदम। और वसुदेव जी लेकर चले, कृष्ण को लेकर चल रहे हैं। जय वसुदेव जी लेकर चले हैं गोविंद को। मार्ग में गंगा जी मिलती हैं। गाओ, जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया, जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया,
से जन्मे कन्हैया का हाथ हो गए सारे ताने क्या बात हो गई पागल छाए मनाए पर साथ हो गई जब से जन्मे कन्हैया परमात हो गए जब से जन्मे कन्हैया परमात हो गए खाना जन्म लिए कान्हा वो बकर का जमाना पुराना खाना जन्म लिए कान्हा जमाना खाना जन्म लिए कान्हा वो बकर का जमाना पुराना जन्म लिए ताली लगाना वो फिरे बिठाना वो कंस का जुल्म उठाना ताले लगाना वो पहरे बिठाना वो कंस का जुल्म उठाना वो उस रात कभी से भयंकर था उस रात कभी से भयंकर था उस कंस को मरने का डर था कंस को मरने का डर था घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई एक एक करके कृपाकर मंच पर उपस्थित हो बारी बारी से हाथ खुल गए ताले से रखवाले के हाथों में बरछी भाले खुल गए ताले से रखवाले के हाथों में बरछी भाले खुल गए ताले से रखवाले के हाथों में बरछी भाले बड़े थे पाले काले के हमारे बड़े वाले काले बड़े थे पाले काले के हवाले होने वाले वो निशान को उठाया था तो कहीं में निशान को लिटाया था कुल भाई हर साए कैसी बात हो गई कुल चाहे हर साए कैसी बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया परमात हो गए 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 जब से जन्मे कन्हैया परमात कृष्ण भगवान की जय हो कन्हैया लाल जय हो। परम पावन सौभाग्य कथा के माध्यम से भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान श्री बालकृष्ण का पावन जन्म महामहोत्सव हम सभी भक्तगण मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी माताएं बहनें भाई बंधु जिनको भी भगवान के पावन जन्म महामहोत्सव में बधाइयाँ इत्यादि अर्पण करनी है। आप सभी बारी बारी से मंच पर पधारिए। आज बड़ा पावन सौभाग्य है जो भगवान श्री बालकृष्ण की असीम कृपा से हमारे इस पावन ग्राम में पधारी हुई भागवत कथा है।
आप सभी माताएं बहनें एकत्रित होकर के कथा पाठशाला में एक उचित स्थान को ग्रहण कर और बैठ जावे। जिनको भी भगवान के